मौसम की बात करते हैं। दरअसल उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। आईएमडी ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है, चेतावनी जारी कर दी है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा हिमाचल के 10 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए, पहाड़ी राज्य हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर मौसम की गंभीरता और संवेदनशीलता उतनी ही ज्यादा बड़ी चुनौती बनती है। और यही वजह है कि समय समय पर मौसम विभाग बड़ी सक्रियता के साथ यहाँ के लोगों के लिए अलर्ट जारी करता है। एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी की ओर से, यानी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भारी बारिश की संभावना उत्तराखंड में जताई गई है। इसके अलावा हिमाचल में भी 10 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में कहां पर अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन कहां है वो भी आपको बता रहे हैं लगातार। देहरादून, पौड़ी और टिहरी, ये वो 3 जिले हैं जहां पे विशेष तौर पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो हिमाचल के शिमला से जीवन मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और देहरादून से हिमांशु मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। और मैं सबसे पहले देहरादून का रुख कर लेती हूँ हिमांशु आपका। हिमांशु, यहाँ पर फिलहाल क्या बताया गया है? मौसम विभाग ने तो 3 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है, उसमें देहरादून भी शामिल है। अनम्यूट कर लीजिए हिमांशु, अनम्यूट कीजिए। देखिए, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में तकरीबन जो है 6 जिलों के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, और बाकी जिलों के लिए जो है येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें मुख्य तरीके से जो है जो जिले रहने वाले हैं वो टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, चमोली और देहरादून, इसमें जो है मौसम विभाग की तरफ से जो है पूर्वानुमान जारी किया गया था भारी बारिश का। वहीं क्योंकि पिछले 24 घंटे में जो है उत्तराखंड में कई जगह ऐसी बारिश देखने को मिली है जहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, और एक बार फिर से मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट दोनों जारी किए हैं। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक जो है वार्निंग लेटर भी जारी किया गया है सभी जिलाधिकारियों के लिए, और साफ तौर पर यह कहा गया है कि मैदानी इलाकों में जो है बाढ़ जैसी परिस्थितियां आ सकती है, तो इसलिए अलर्ट है। और साथ ही साथ जितने भी नोडल अधिकारी हैं उनको एक बार फिर से अलर्ट मोड पर रखा गया, और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जितने भी जरूरी उपकरण है, संसाधन है, उन्हें खासतौर पर अपने साथ रखें, और किसी भी वक्त जो है जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आने वाले जो 24 घंटे हैं वो उत्तराखंड में जो है बारिश को देखते हुए काफी संवेदनशील रहने वाले। जी ठीक है, मैं जीवन का रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ शिमला से जुड़े हुए जीवन, आज तो आपने छतरी ली हुई है हाथ में, मतलब आप बताइए कि क्योंकि 10 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी मनीषा, आफत झेल लिया हिमाचल ने, और लगातार बारिश हो रही है। 3 दिन प्रदेश में सूखे रहे, लेकिन बावजूद इसके पिछले कल से लगातार बारिश हो रही है। और जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में बारिश हो भी रही है, और येलो अलर्ट जारी किया है, पूर्वानुमान है आईएमडी द्वारा। मनीषा, लेकिन इसको लेकर सरकार की ओर से या नगर निगम की ओर से या तमाम विभागों की ओर से, विद्युत विभाग हो जिसकी एक बड़ी भूमिका होती है, परिवहन विभाग की क्या तैयारियां हैं ताकि आने वाले समय में लोगों को असुविधा ना हो? जी, पहले तो सांकड़े पे गौर किया जाए। जो यहाँ पे घटा है 160 के करीब जो है वो लोग मरे हैं। 20 जून से लेकर अब पूरा महीना होने को है। 160 के करीब 157 लोग अभी मौत का काल का ग्रास बने हैं, और 252 घायल हैं, 34 अभी भी लापता है। उसके बाद येलो अलर्ट और इस तरह से जो अलर्ट जारी किए गए हैं, लोग डरे हैं, सहमे हैं, और सरकार की जो तैयारी वो पूरी तरह से दुरुस्त है। सारी नोडल अधिकारी और जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं उनको भी कहा गया है मुस्तैदी से रहें, और जहां भी इस तरह की आपदा का आशंका है वहां पर आप लोग ड्यूटी दें, और कोई भी आशंका अगर इस तरह की आती है तो वहां पे आप काम करें। जी ठीक है, मैं एक बार फिर से हिमांशु का रुख कर लेती हूँ। हिमांशु, यहाँ पर किस प्रकार की तैयारियां तमाम विभागों की हैं, चाहे वो विद्युत विभाग की बात करें, परिवहन विभाग की बात करें, नगर निगम की जिम्मेदारियों की बात करें, क्योंकि 3 जिले ऐसे हैं उत्तराखंड में जिनमें येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट हुआ है, इसके लिए सभी जिला प्रशासन से लेकर और नगर निगम की टीमें भी जो है पहले से अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर चुकी है। और साफ तौर पर जिस तरीके से वार्निंग लेटर जारी किया गया है कल देर शाम को, तो उसमें साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जहां पर भी बाढ़ जैसी संभावना है वहां पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाए। एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं अगर देहरादून की बात कर ली जाए तो देहरादून नगर निगम में भी पहले से ही ये कहा गया था कि जहां पर भी जल भराव की स्थिति हो उससे निपटने के लिए पहले से तैयारी
तैयारियां की जाए। और साथ ही क्योंकि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस वक्त भी चल रही है और चारधाम यात्रा के तहत आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने साफ तौर पर यह कहा है कि सभी विभागों को कि जहां पर भी वैकल्पिक व्यवस्था हो उसके लिए भी तैयार रहें और साथ ही साथ जहां पर लैंडस्लाइड जैसी स्थिति आती है तो वहां पर जेसीबी जो है तैनात कर दी जाए, एडवांस में पहले से तैनात कर दी जाए। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा था कि उत्तराखंड में बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ, कल सुबह की बात अगर कर ली जाए तो केदारनाथ का जो पैदल मार्ग है वो अवरुद्ध जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद देर शाम को वो मार्ग खोल दिया गया। यानी कि तत्परता के साथ जो है टीमें यहाँ पर काम कर रही है और आपसी समन्वय जिसे कहा जाता है वो बनाए हुए हैं। जी मनीष। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस जानकारी के लिए। जीवन मेरे साथ जुड़े, जीवन आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।